हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह इंसिडेंट फ्री, एक्सीडेंट फ्री जो है हम यह पवित्र कांवड़ यात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो हमारे टोल प्लाजा है, जो हमारी 112 की गाड़ियां हैं, इसके अलावा हमारे अन्य वाहन हैं, इनसे हम लोगों से बराबर अपील कर रहे हैं कि वो यात्रा। और मुजफ्फरनगर पुलिस की व्यवस्था ऐसी है कि थैंक यू बोल रहे हैं, और एक्स जिसको ट्विटर पहले कहा जाता था उस पर मुजफ्फरनगर पुलिस थैंक यू नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दिशा सूचक चिन्ह, यातायात संकेत आदि की व्यवस्था की गई है ताकि लोग एकदम अपनी यात्रा को जो है निर्बाध गति से सकुशल संपन्न करें। लोगों को कुछ डाक कावड़ या इनको छोड़ करके दूसरे मार्गों पे जो अनुमन्य नहीं उस पे जाने की कोशिश कुछ कर रहे थे। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, हमने हर चुनौती का सामना किया है और हमारे जवान प्रतिबद्ध हैं। शिव भक्तों से निवेदन है, गुजारिश है कि आपका परिवार अमूल्य है। देखिए, जलाभिषेक में ट्रैफिक के दृष्टिगत हमें पार्किंग वगैरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से कर रहे हैं। अब सामान्य कावड़ के साथ साथ डाक कावड़ भी शुरू हो चुकी है और मुजफ्फरनगर में अब जो डाक कावड़ी है वो दिखाई भी पड़ने लगे हैं, लगातार दिखाई दे रहे हैं। और मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की है, उस ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और आप डाक कावड़ के दौरान किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था के दौरान पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने चुनौती आएंगी, जानकारी देने के लिए हम बातचीत करेंगे। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे जी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कुछ में। सर, अब पहला सवाल मेरा यह है कि अब डाक कावड़ शुरू हो चुकी है, सामान्य कावड़ भी अभी धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन उतना जोर अब नहीं है जितना डाक कावड़ का है। और कल भी पूरा जोर डाक कावड़ का रहेगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है और किस तरह के चैलेंज मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने अब दिखाई पड़ेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग रामपुर तिराहे पे खड़े हैं, पीछे आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जल लेने के लिए डाक कावड़ हरिद्वार की ओर जा रही है और हरिद्वार से आ भी रहे हैं लोग डाक कावड़ लेकर के। हमारी यातायात पुलिस ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जो हम ये NH 58 रोड आप देख रहे हैं, इस पे जो भारी वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनको हमने पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। जो हमारे जनपद के आउटर्स हैं वहाँ पे हमने वाहनों को नियंत्रित कर रखा है ताकि इस पे जो है पवित्र डाक कावड़ का सकुशल संचालन हो सके। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह इंसिडेंट फ्री, एक्सीडेंट फ्री जो है हम यह पवित्र कांवड़ यात्रा को सुनिश्चित कर सकें। हाँ, नो इंसिडेंट, नो एक्सीडेंट सरकार का एक लक्ष्य भी है कि कांवड़ यात्रा इस तरीके से ही संपन्न हो कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं इंसिडेंट ना हो। और सरकार इस पे और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था और मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार इस पर काम भी कर रही है। तो किस तरह के चैलेंज सामने आते हैं जब इस तरह की व्यवस्था को संभालते हैं? देखिए, जो चैलेंज हमारे सामने आए हैं इसके लिए हमने व्यापक प्रबंध किए हैं। जो हमारे टोल प्लाजा है, जो हमारी 112 की गाड़ियां हैं, इसके अलावा हमारे अन्य वाहन हैं, इनसे हम लोगों से बराबर अपील कर रहे हैं कि वो यातायात नियमों का पालन करें। जगह जगह हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग होता है। वह कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह लोगों को समझा बुझा करके कि वो अपनी स्पीड गति पर नियंत्रण करें, और हम इस बात से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए कि लोग अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें। और यह प्रयास है हमारा कि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उनकी यह पवित्र कांवड़ यात्रा है वो सफल हो। इसके लिए हमारी यातायात पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। आपसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी, आप ट्रैफिक का मुजफ्फरनगर में प्रभार संभाले हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था लगातार मुजफ्फरनगर भी देख भी रहे हैं। आप तेज गति से जो डाक कावड़िए हैं वो दौड़ेंगे भी, कोई दुर्घटना ना हो, कोई नो एक्सीडेंट, नो इंसिडेंट वाली बात आ जाती है। तो इस तरह की किस तरह की व्यवस्था मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की गई है कि जो डाक कावड़िए हैं वो तेजी के साथ निकलते हैं, और इस तेजी के साथ जब वे निकलते हैं कोई इस तरह की कोई दुर्घटना ना घटे? देखिए, इसके लिए हमारी पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कई स्थानों पे हमने जिग-जैग लगाए हैं, वहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी हैं। साथ ही हमारे पुलिसकर्मी उन जगहों पे अनाउंसमेंट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी आगे की यात्रा जो है निर्धारित गति का पालन करते हुए चलें और सुरक्षित अपने घर पहुँचें। हमने, हमारे नेचाई के भाइयों ने, हमारे अन्य डिपार्टमेंट में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनका हमें पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। जगह जगह नंबर स्ट्रिप, ब्लिंकर्स, दिशा सूचक चिन्ह, यातायात संकेत आदि की व्यवस्था की गई है ताकि लोग एकदम अपनी यात्रा को जो है निर्बाध गति से सकुशल संपन्न करें और सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचे और हमारी यह पवित्र जो कांवड़ यात्रा है सफल हो सके। ट्रैफिक के रूप में मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आई जिसको आप सबसे गंभीर मानते हैं और उसका निपटारा किया भी गया हो, या अब जो डाक कावड़ शुरू हुई है इसको सबसे बड़ी चुनौती मान के आप चल रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक के दृष्टिगत जो वायलेशन कर रहे हैं कि अपने निर्धारित मार्गों को कुछ डाक कावड़ या इनको छोड़ करके दूसरे मार्गों पे जो अनुमन्य नहीं उस पे जाने की
कोशिश कुछ कर रहे थे। इस पे हमारी पुलिस सजग है और उन्हें समझा बुझा करके उन्हें पुनः निर्धारित मार्गों पर ले जाया जा रहा है। हर जगह हमारे जवान पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है। हमने हर चुनौती का सामना किया है और हमारे जवान प्रतिबद्ध हैं कि हम इस यात्रा को, जो पवित्र यात्रा है, उसको सफल करेंगे और इसमें पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप किस तरह की शिव भक्तों से अपील करेंगे कि भाई इतनी भी तेज गति से ना चलें, कोई घटना आपके साथ हो जाए, परिवार को दुख हो, क्योंकि खुशी के साथ कांवड़ गंगा जल लेकर हरिद्वार से लेकर चलते हैं और अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। देखिए, आपके माध्यम से मेरी समस्त शिव भक्तों से निवेदन है, गुजारिश है कि आपका परिवार अमूल्य है। आप अब जा रहे हैं डाक कावड़ लेकर के आ रहे हैं, इसमें आप यातायात नियमों का पालन करें। जो पुलिस ने नियम बनाए हैं, जो यातायात पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन करें। मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है और अगर आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह यात्रा निर्बाध गति से सफल होगी और ईश्वर आपको पूरी जो है आशीर्वाद देंगे। मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और इस पवित्र कांवड़ यात्रा को सफल बनावें। तो जलाभिषेक के दौरान ट्रैफिक के रूप में अगर देखा, जलाभिषेक के दौरान यानी 11 अगस्त को जब सुबह जलाभिषेक होगा, तो उस दौरान सबसे बड़ी प्राथमिकता व्यक्तिगत रूप से मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने क्या रहेगी? देखिए, जलाभिषेक में ट्रैफिक के दृष्टिगत हमें पार्किंग वगैरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमने पहले से व्यवस्थाएं कर ली हैं। मंदिर में श्रद्धालु जो जा रहे हैं या जो उनके मार्ग हैं, कहीं ज़्यादा बहुत भीड़ भाड़ ना हो, उनको ब्रेक करके नियंत्रित किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी लोग जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं, निर्बाध गति से अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें। एक बहुत बड़ी बात अब चल रही है, मुजफ्फरनगर पुलिस को लोग थैंक यू बोल रहे हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस की व्यवस्था ऐसी है कि थैंक यू बोल रहे हैं। और एक्स, जिसको ट्विटर पहले कहा जाता था, उस पर मुजफ्फरनगर पुलिस थैंक यू नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। जी, मुझे लगता है कि हम लोगों का यह जो प्रयास है, यह इसका श्रेय समस्त पुलिस कर्मियों को और साथ ही साथ सामान्य जनता, आम जनता, जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया है, जो हम हमारे बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, उसको जाता है निश्चित रूप से। तो कितने दिन पहले जुट गए थे ट्रैफिक व्यवस्था को चेक करने में, क्योंकि पहले के मुकाबले बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वैकल्पिक रोड खुले हुए हैं और आसानी से लोग की आवाजाही भी हो रही है। देखिए, हमने जो गलतियां थी उनसे सबक लिया है। जहां जहां हमें थोड़ी बहुत कमियां थी, उसको हम इस बार काफ़ी दिन पहले से ही हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हमने इसका पूर्वाभ्यास भी किया था और निश्चित रूप से अभी यह यात्रा चल रही है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यात्रा सकुशल संपन्न हो। और मैं पुनः आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि यातायात नियमों का पालन करें और अपनी इस यात्रा को सफल बनावें। पब्लिक तो मान रही है कि मुजफ्फरनगर पुलिस के जो काम है वो सफल दिखाई दे रहे हैं और व्यवस्था भी सफल दिखाई दे रही है। आप कांवड़ यात्रा को किस तरह से देखते हैं? और आप जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है और अब अंत तक पहुंच चुकी है, अब डाक कांवड़ चल रही है, ऐसे में सफलता की और किस रूप में आप मुजफ्फरनगर पुलिस के जो आपने काम किए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यह पवित्र सावन मास चल रहा है और पवित्र कांवड़ यात्रा चल रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस अपनी पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, हमारा यही प्रयास है कि जो भी कांवड़िए श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। पुलिस उनका हर कदम पे सहयोग कर रही है। जहां भी अगर कोई भटक जा रहा है, कोई भूल जा रहा है, तो पुलिस उसे उसके परिवारों से मिलाने का भी कार्य कर रही है। तो हम अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से कर रहे हैं ताकि यह जो यात्रा हो, यह लोगों के लिए एकदम सुरक्षित हो सके और वह सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सके। क्योंकि बारिश का भी सावन में मौसम रहता है, या कहीं आपस में बाइकें टकरा गई हो या वाहन टकरा गए हो, ऐसी सूचना मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली हो और उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया हो, या नो एक्सीडेंट का जो लक्ष्य था, क्या वो ऐसा जिस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि इस तरह की कांवड़ यात्रा संपन्न हो, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस जगह जगह पर लगे हुए हैं। सारे पुलिसकर्मियों को उनके नंबर दिए गए हैं। अगर कहीं कोई बात होती है तो तत्काल वो एम्बुलेंस बुला करके उसे तुरंत जो है निकटतम हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात आती है, वैसे तो हमारा उद्देश्य है कि एक्सीडेंट हो ही ना, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है तो जगह जगह पर, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे एम्बुलेंस लगे हुए हैं। उनके नंबर हमारे पास है, उसमें दक्ष डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो तत्काल उसे उपचार मिल सके और उसका जीवन बच सके।
ठीक है, तो मुजफ्फरनगर एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे जी जिनसे हमने बातचीत की, और मुजफ्फरनगर में किस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, तो मुजफ्फरनगर पुलिस की लोग तारीफ कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो ट्विटर जिसको कहा जाता था, अब जिसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है, उस पर भी मुजफ्फरनगर थैंक यू नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और बताया अगर किसी तरह की डाक कावड़ में किसी को घटना हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा, 112 की सुविधा है जो तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाएगी। हालांकि नो इंसिडेंट का लक्ष्य मुजफ्फरनगर पुलिस लेकर चल रही है और ऐसी योजना बनाए हुए है कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी और नो एक्सीडेंट का लक्ष्य सरकार का है वो कामयाब होता मुजफ्फरनगर जिले में दिखाई भी पड़ रहा है। आप देख रहे थे खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ।